हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना ट्वेल्थ जो है प्यारे बच्चों ट्वेल्थ हिस्ट्री जो है ना हिस्ट्री उसका जो है ना क्या लेके आए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, दिल्ली में है बाबू। याद रखिएगा दिल्ली जो है ना बिल्कुल हम लोग का 100% करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। आगे कहता है महावीर स्वामी की माता का नाम था। प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी की माता का नाम याद रखिएगा त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला महावीर स्वामी जी का माता का नाम, ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, माता का नाम जो है ना क्या था, त्रिशला था। बिल्कुल त्रिशला 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसका, वल्लभाचार्य का प्यारे बच्चों। ठीक है, वल्लभाचार्य का हुआ था प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है प्यारे बच्चों, वल्लभाचार्य बिल्कुल हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे कहता है किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों साल के पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल बिल्कुल 100% करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है सुल्तानुल हिंद। ठीक है, सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सुल्तानुल हिंद जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ठीक है सुल्तान उल हिंद कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखेगा बाबू। आगे कहता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। ठीक है, यानी कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसका जन्म हुआ था, नानक का जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा जन्म हुआ था। नानक बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है निम्न में से महिला संत थी। ठीक है, महिला संत कौन थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मीरा भी महिला संत थी, अंडाल, ठीक है, कराईकल, इनमें से सभी जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा महिला संत थी। इनमें से सभी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है शंकराचार्य का मत है। ठीक है, शंकराचार्य का मत जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा अद्वैतवाद था। ठीक है, शंकराचार्य का मत बिल्कुल 100% याद रखिएगा प्यारे बच्चों अद्वैतवाद जो है ना बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ठीक है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मीरा, अंडाल, ठीक है, कराईकल या फिर इनमें से सभी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अंडाल जो है ना विष्णु को अपना पति मानती थी। अंडाल जो है ना बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके शिष्य कौन थे, रैदास भी था, कबीर भी था, धन्ना और पीपी भी था। इनमें से सभी बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इनमें से सभी रामानंद के शिष्य थे, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। वाराणसी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्यारे बच्चों याद रखिएगा कहाँ पे है, अजमेर में प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अजमेर में जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है किताबुल रहला में किस यात्रा वृत्तांत मिलता है। ठीक है, किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का या फिर बर्नियर का। प्यारे बच्चों याद रखिएगा किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। इब्न बतूता बिल्कुल हम लोग का प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। ठीक है, किस यात्री को कहा जाता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा मार्को पोलो को मध्य युगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, मार्को पोलो बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा पुष्टि मार्ग का जहाज ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था प्यारे बच्चों याद रखिएगा? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है ना वल्लभाचार्य जी को कहा जाता था। वल्लभाचार्य जी बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, आगे कहता है कबीर जो है ना शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चंस है। कबीर किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे। रामानंद बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, संत कबीर का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। वाराणसी बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संत कबीर का जन्म स्थान। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहता है वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता प्यारे बच्चों याद रखिएगा? वैष्णव धर्म के मुख्य देवता थे। कौन? वासुदेव। ठीक है, कौन प्यारे बच्चों याद रखिएगा? वासुदेव जो है ना, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो वैष्णव धर्म के। वैष्णव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? ठीक है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री प्यारे बच्चों भारत आया था? अब्दुल रज्जाक भी नहीं आया था, अलबरूनी भी नहीं, बर्नियर भी नहीं, प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं आया था। ठीक है, हुमायूं के दरबार में अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों? आप लोग को पता होना चाहिए, महमूद गजनी के साथ जो है ना अलबरूनी भारत आया था। वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार प्यारे बच्चों याद रखिएगा हेनसांग को। ठीक है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। हेनसांग बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता प्यारे बच्चों किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को बिल्कुल हम लोग का प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मजमुउल बहरीन जो है ना, मजमुउल बहरीन की रचना किसने की? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजमुउल बहरीन की रचना किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कहता है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इब्न बतूता प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 14 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है अलबरूनी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अलबरूनी का जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा अलबरूनी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म में बिल्कुल हम लोग का प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे देखिएगा अलबरूनी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो अलबरूनी का जन्म स्थान ख्वारिज्म में है। ख्वारिज्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है अलबरूनी जो है ना भारत किस वर्ष आया था प्यारे बच्चों? अलबरूनी भारत जो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 11वीं सदी में आया था। 11वीं सदी बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहता है फ्रांसिस बर्नियर किस देश से भारत आया था? ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस देश से भारत आया था? तो फ्रांस से आया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा फ्रांसिस बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। फ्रांस बिल्कुल हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है फ्रांसिस बर्नियर था। फ्रांसिस बर्नियर क्या था प्यारे बच्चों? एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी था। कौन? फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। बर्नियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है सांची जो है ना, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो सांची जो है ना प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा रायसेन जिला बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कि कौन गौतम बुद्ध का शिष्य था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा आनंद। ठीक है, उपाली, कश्यप, ठीक है, उसके सारिपुत्र और मोदगलियान। उसके बाद इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी प्यारे बच्चों याद रखिएगा गौतम बुद्ध के शिष्य थे।
ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा किससे है, वैष्णव धर्म से। ठीक है, वैष्णव वैष्णव प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वैष्णव धर्म से नाथ मुनि का संबंध है। वैष्णव धर्म बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा बोध गया में हुई थी। बोध गया बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बौद्ध जो है ना बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप जो है ना बनवाए थे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितना 84,000 जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 84,000 स्तूप बनाए थे। 84,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध का बचपन का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान प्यारे बच्चों याद रखिएगा कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे प्यारे बच्चों कहता है स्तूप संबंध है। स्तूप संबंध किससे है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंध है। स्तूप प्यारे बच्चों याद रखिएगा स्तूप किससे संबंध है, बौद्ध धर्म से। स्तूप बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 18 है। 18 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग जो है ना 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारा क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नई क्लास में।